Welcome students, welcome to all of you once again in तेजस्वी क्लासेस। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस और उसके कुछ एग्जांपल्स, तो आज हम अपनी सेकेंड कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को वही नाम से क्यों बोलते हैं, डेटा ट्रांसफर ही इंस्ट्रक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि बिकॉज द डेटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन दैट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। डेटा को हम ट्रांसफर करते हैं ऐसे इंस्ट्रक्शंस में, इसलिए हम उसे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि डेटा हमारा ट्रांसफर होता है रजिस्टर से रजिस्टर के बीच, या किसी रजिस्टर से मेमोरी लोकेशन पे, या किसी मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर पे, या फिर डेटा डायरेक्टली भी ट्रांसफर हो सकता है किसी रजिस्टर या रजिस्टर पेयर पे, आइदर रजिस्टर और आरपी, रजिस्टर पेयर पे। तो मतलब बेसिक हमारा एम है टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन दीज टाइप्स, बिटवीन एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रक्शन जिसमें कि डेटा का ट्रांसफर होता है, उस टाइप के इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ओके, एनी इंस्ट्रक्शन in which data is being transferred between opcode and operand, उसे हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे R से R के बीच डेटा ट्रांसफर को हम कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मूव B, C और मूव D, E। ओके, M to R को हम कह सकते हैं जैसे मूव किसी रजिस्टर पेयर से किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे हो रहा है। ओके, किसी रजिस्टर से मेमोरी लोकेशन पे, या मूव किसी मेमोरी लोकेशन से किसी रजिस्टर पे, तो मूव डेटा से किसी रजिस्टर पे MVI C,05H, या किसी डेटा को डायरेक्टली रजिस्टर पेयर पे भी कर सकते हैं LXI R, डेटा। ओके, तो ये सब कैटेगरी थी आपकी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की। अब नेक्स्ट है हमारा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। ये क्विक रिव्यू हो गया हम लोग का। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी पे, दैट इज अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। ये हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है। तो इसमें हम सबसे पहला लेते हैं इंस्ट्रक्शन दैट इज ऐड आर। ऐड आर मींस ऐड है ऑपकोड, दिस इज ऑपरेंड। इसमें ऐड क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा क्या काम हो रहा है, एडिशन का। ऑपकोड रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा एडिशन का काम हो रहा है किसके बीच, रजिस्टर आर के कंटेंट को हम ऐड कर रहे हैं किसके साथ, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ, और रिजल्ट हमारा स्टोर हो रहा है एक्यूमुलेटर में। ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव ऐड C। ओके, रजिस्टर R, ये जनरल फॉर्म है, ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है, इसमें रजिस्टर C मेंशन है, ये जनरल फॉर्म है, रजिस्टर R को लेके हम चल रहे हैं। तो क्या होगा, ऐड C है और हमारा एक्यूमुलेटर का कंटेंट है 05 एंड रजिस्टर C का कंटेंट है 04। ठीक है, तो क्या होगा इसके बाद, एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या हो जाएगा, रिजल्ट किसमें स्टोर होता है एक्यूमुलेटर में, रजिस्टर R का कंटेंट, रजिस्टर C का कंटेंट है 04, ऐड हो जाएगा किसके साथ, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ। कोई रजिस्टर स्पेसिफाई नहीं है तो किसके साथ ऐड हो रहा है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ। एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या है 05, और ये रिजल्ट किसमें स्टोर हो जा रहा है, एक्यूमुलेटर में। तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर विल बी लोडेड विद 09H। ओके,
ये हमारी पहला एग्जाम्पल था अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर ऐड आर। नेक्स्ट हम लेते हैं एग्जाम्पल ऐड एम। ऐड एम, दिस इज ऑपकोड, दिस इज ऑपरेंड। ऐड एम, एम क्या स्पेसिफाई करता है? किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को। तो हमने लिखा ML, ML means any particular memory location, that is M ही कह सकते हैं इसको, M content, M is the memory location mentioned here। उसका एडिशन हम कर रहे हैं किसके साथ? ऐड है, फिर से अब हमारा ऑपकोड एडिशन कर रहे हैं हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ, क्योंकि सीधे ऐड एम दिया है, नथिंग रेस्ट स्पेसिफाइड, और रिजल्ट हमारा स्टोर हो रहा है एक्यूमुलेटर में। रिजल्ट हमेशा किस में स्टोर होता है? एक्यूमुलेटर में। तो हमारा जैसे कि हमने लिया फॉर एग्जांपल ऐड 2001, ये है मेमोरी लोकेशन हमारी गिवन, और मानते हैं हम कि 2001 मेमोरी लोकेशन पे ये 2000 है, ये 2001 है, इस पे हमारा डेटा है 05H, ठीक है। एक्यूमुलेटर का कंटेंट हमारा मेंशन है 04H या 05H, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा इसके एग्जीक्यूशन के बाद? रिजल्ट विल बी, एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हो जाएगा? मेमोरी लोकेशन का कंटेंट, दैट इज 05 प्लस एक्यूमुलेटर का कंटेंट, दैट इज 05, 5 plus 5 10, but in hexadecimal 10 is represented as A, ठीक है। So this is not accumulator, this is 10 in hexadecimal, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा एग्जाम्पल ऐड एम। तीसरा एग्जाम्पल है जैसे इसका अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का ADI डेटा। अब ADI मेंशन है तो उसके बाद क्या आएगा? डेटा ही आएगा, बिकॉज इट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। दिस इज ऑपकोड, दिस इज ऑपरेंड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? जो डेटा मेंशन है वो ऐड होगा किसके साथ? एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ, एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। ऐड इमीडिएटली क्या ऐड करना है? दिस डेटा मेंशन इन द इंस्ट्रक्शन विथ कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर and result will be stored in accumulator data plus accumulator content, stored result in accumulator. Example ADI 03H, ठीक है। एंड माना हमने कि accumulator में given है, given accumulator is 01H. So after the execution of this instruction, result क्या आएगा कि हमारा accumulator में क्या स्टोर हो गया है? Accumulator will be loaded with 03 data plus the content of accumulator 01, that is 04H. Okay, this data plus this accumulator content 04H. Okay, this was third instruction. Now the fourth one. The fourth one is ADCR. ADCR क्या है? अब तक हमने देखा था कि था add, ADD, अब आ रहा है ADC, means add, C implies carry, this is carry,
तो हम ऐसे समझ सकते हैं ऐड कैरी एंड दिस आर कंटेंट। तो क्या ऐड होगा हमारा, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर, आर का कंटेंट प्लस एक्यूमुलेटर का कंटेंट। एक्स्ट्रा में हमारा क्या आ जाएगा, ये दो तो पहले जैसा है जैसे ऐड ऑपरेशन में हो रहा था। एडीसी में एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, कैरी, एनी प्रीवियस कैरी, दिस इज प्रीवियस कैरी। ठीक है, ये किस में स्टोर हो जा रहा है आपका, एनी प्रीवियस कैरी, ये आपका एक्यूमुलेटर में ये तीनों चीज ऐड होके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस कैरी मतलब कि इससे पहले कोई इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट हुआ होगा उसमें अगर कोई कैरी लेफ्ट हो गई होगी वो इसमें ऐड हो जाएगी। इफ कैरी नहीं है देन नथिंग विल बी एडेड। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे एडीसी बी, ओके, मानते हैं हमारी बी रजिस्टर में 01H है, एक्यूमुलेटर में 04H है और हमारी कोई प्रीवियस कैरी है 01H। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन रिजल्ट क्या आएगा, एक्यूमुलेटर विल बी लोडेड विथ 04 plus 01 plus 01, 4 plus 1 5 plus 1 06H, ये आपका हो जाएगा रिजल्ट। एक्यूमुलेटर विल बी लोडेड विथ 06H। ओके, ये था हमारा चौथा। अब आते हैं हमारे ऐसे ही R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, M। अगर M लिखेंगे तो मेमोरी M का कंटेंट ऐड हो जाएगा, बाकी चीजें वही रहेंगी, किसके साथ, एक्यूमुलेटर के साथ। एक्स्ट्रा में क्या हो रहा है, दिस कैरी C इज एडेड, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर हो रहा है, सेम है। यहाँ पे एग्जांपल M है, M मान लीजिए कोई मेमोरी लोकेशन है 2020, ठीक है। एक्यूमुलेटर कंटेंट मानते हैं हम 04 ही है, प्रीवियस कैरी हम मानते हैं 01 ही है, और इसमें है हमारा, इस मेमोरी लोकेशन पे हम जाएंगे, ठीक है। हम गए और हमने देखा, फेच किया कि इस पे हमारा 07 मेंशन है, तो क्या हो जाएगा, इस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट क्या हो जाएगा, 07H, ठीक है। और रिजल्ट क्या आ जाएगा इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद, 07 plus 04 plus 1 12, ये क्या आएगा 7 8 plus 4 12। तो क्या 12 ऐसे लिखेंगे, नहीं, इन हेक्साडेसिमल आफ्टर 9 10 is represented as A, 11 as B, 12 as C, okay, 12 will be C। आपके एक्यूमुलेटर में ये लोड हो जाएगा, 13 as B, ठीक है, ऐसे होता है ना हेक्साडेसिमल में। तो 7 4 1 CH आपका आ जाएगा एक्यूमुलेटर में, ओके। अब नेक्स्ट है आपका, ये आपका 5th था। नेक्स्ट है आपका एडिशन में AC ACI कॉमा डेटा, ACI कॉमा डेटा। अब दिस इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इसके बाद क्या आएगा, हमेशा आपका डेटा ही आएगा, तो क्लियर है। एडिशन ऐड विथ कैरी इमीडिएटली, क्या ऐड करना है, द डेटा मेंशन, तो मेमोरी कंटेंट की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है
डेटा मेंशन है आपका डायरेक्टली ऑपरेंड में, डेटा ऐड हो जाएगा, एक्यूमुलेटर कंटेंट एज इट इज रहेगा, प्रीवियस कैरी भी एज इट इज रहेगी, बिकॉज सी इज गिवन हियर, सी दिया है ना, सी मतलब प्रीवियस कैरी। ठीक है, देखिए डेटा यहाँ पे ऑपरेंड में तो डेटा आ गया, एक्यूमुलेटर कंटेंट तो आ ही रहा है, प्लस सी मींस प्रीवियस कैरी, और ये तीनों कहाँ स्टोर हो रहा है, एक्यूमुलेटर में। ओके, तो एग्जांपल के लिए हमने लिया, ये हमारा छठा है, हमने लिया ACI 0 to H, और हमने माना एक्यूमुलेटर में है हमारा 0 3H, एंड प्रीवियस कैरी हमारी है 0 1H। So after the execution of this instruction, एक्यूमुलेटर में क्या लोड हो जाएगा, 02 जो कि डेटा मेंशन है, प्लस एक्यूमुलेटर कंटेंट दैट इज 03H, प्लस प्रीवियस कैरी दैट इज, this is not register C, it is previous carry that is 01 06। ये आपका एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आ जाएगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हमने 6 इंस्ट्रक्शंस कुछ डिस्कस किया अरिथमेटिक के आज, सब एडिशन से रिलेटेड थे, एक था सिंपल एडिशन, एक था एडिशन विद कैरी। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके और भी इंस्ट्रक्शंस। फिलहाल आज के लिए इतना ही। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, and if you have any doubt, it will be a great pleasure for me to clear your doubts, so ask me in comment section. Okay, so thank you for watching. Stay tuned to Tejasvi classes.